नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार यदि रक्षाबंधन वाले दिन भगवान को राखी बांधी जाए तो वर्ष भर वो हमारी रक्षा करते हैं तथा हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करते हैं, दूर करते हैं। और यदि देखा जाए तो रक्षा के करने वाले तो केवल और केवल ईश्वर ही हैं। हम सभी केवल एक माध्यम बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन किस भगवान को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए और इसका क्या प्रभाव होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले एक राखी भगवान गणेश को अर्पित करें, भगवान गणेश को बांधें या फिर चढ़ाएं। गणनायक को हमेशा ही लाल रंग की ही राखी बांधनी चाहिए या फिर चढ़ानी चाहिए। इससे विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली तमाम प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश को पहले सिंदूर का तिलक लगाएं, दुर्वा और लाल पुष्प चढ़ाएं और इसके बाद भगवान को राखी बांधें। साथ में भगवान को मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण, रक्षाबंधन की कथा ही भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन की यह परंपरा जो है वह द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण को द्रौपदी द्वारा रक्षा सूत्र बांधे जाने से ही शुरू हुई थी और एक कच्चे धागे के बदले में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की थी। करोड़ों साड़ियों की ढेर लगा दी थी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा के लिए। यदि आप सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या फिर भगवान कृष्ण की किसी और स्वरूप में पूजा करते हैं तो आप कहा जाता है भगवान कृष्ण के बारे में यह लाइन बहुत ही प्रचलित है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। भगवान कृष्ण के साथ हम जो संबंध जोड़ ले, भगवान कृष्ण हमारी सदैव रक्षा करते हैं, उस संबंध को अवश्य निभाते हैं। बस आवश्यकता है कि हमें किसी लोभ में पड़ के भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, भगवान के होकर उनसे संबंध जोड़ना चाहिए। तो यदि आप सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पीले रंग की राखी लड्डू गोपाल जी को आज के दिन अवश्य बांधें। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो भी, क्योंकि लड्डू गोपाल से संबंधित हमने कई वीडियोस पहले डाले हैं और उसमें लगातार कई प्रकार के कमेंट आते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई त्यौहार हो तो लड्डू गोपाल जी के लिए एक नई पोशाक अवश्य रखें। तो रक्षाबंधन पर भी लड्डू गोपाल जी के लिए पीले रंग के या फिर नारंगी, गुलाबी ऐसे रंगों के, चटकदार रंगों के वस्त्र आप अवश्य ले लीजिएगा। श्रावण का यह पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और रक्षाबंधन का संबंध श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि से है। इसलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ को रक्षा सूत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को आप नीले रंग की राखी अर्पित करें। इससे जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं तथा शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा संकट मोचन हनुमान जी को भी राखी या फिर रक्षा सूत्र अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे मंगल दोष दूर होता है और हनुमान जी को जब भी राखी अर्पित करें तो वह लाल या फिर सिंदूरी रंग का होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, श्रावण पूर्णिमा के दिन कोई भी भगवान को रक्षा सूत्र भावपूर्वक बांध सकता है। भगवान को राखी अर्पित करने के बाद उन्हें मीठे का भोग अवश्य आज के दिन लगाइएगा। आज पूर्णिमा भी है तो आप खीर बना सकते हैं या फिर आप बाहर से भी मिठाइयाँ लाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। राखी हमेशा भगवान को चढ़ाने के बाद ही आप अपने भाइयों के कलाई पर बांधें। और बात कर लेते हैं कि साल 2023 में राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है और क्या भगवान को राखी अर्पित करते वक्त भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल, पूर्णिमा तिथि जो है वह 30 अगस्त को प्रातःकाल लगभग 10 बजे के आसपास आरंभ हो रही है और जैसे ही पूर्णिमा तिथि लग रही है, पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा काल भी आरंभ हो जा रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा। रात्रि 9:05 के आसपास भद्रा काल समाप्त होगा और
रात के समय कोई भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं। राखी हम सभी पहले भगवान को अर्पित करेंगे, इसके बाद ही हम अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधेंगे। तो रात को ये सारे कार्य नहीं हो पाएंगे और रात को कोई भी त्योहार सूर्यास्त के बाद मनाना शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए अगले दिन 31 अगस्त को उदया तिथि में हमें पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है। इसी दिन श्रावण के स्नानदान की पूर्णिमा भी है और इसी दिन राखी का त्यौहार मनाना उत्तम होगा। और क्योंकि उदया तिथि में हमें पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है तो पूरा दिन ही पूर्णिमा ही मानकर हम चलेंगे। पूरे दिन आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं। बात करें अगर शुभ मुहूर्त की, सबसे शुभ मुहूर्त की, तो क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है 31 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 पर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अगर प्रातःकाल 7:05 से पहले आप राखी का त्यौहार मना लेते हैं तो यह सबसे शुभ होगा। लेकिन क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि पूरे दिन पूर्णिमा है, तो आप निसंकोच पूरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। सबसे पहले भगवान को, अपने आराध्य को राखी अर्पित करें, इसके बाद अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।